हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो एक्चुअली चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप के भी ऊपर कुछ इम्पर करेगा इस टॉपिक से। आप देखिए, जो अभी क्या करंटली चाइना ब्लेम्स इंडिया फॉर राइजिंग कोविड 19 केसेस। ठीक है, जो आपका आज का टॉपिक है, चाइना ने इंडिया के ऊपर थोड़ा मतलब ब्लेम किया है। उन लोगों का मतलब अभी जो उन लोगों का एक सिटी है गुंजाओ बोल के, वहाँ पे जो था मतलब जो अभी जो बढ़ रहा है केस के लिए, उसने उसके लिए इंडियन वेरिएंट के जो कोरोना वायरस है उसमें वो उसको उसके लिए मतलब जिम्मेदार क्या है इंडिया को। ठीक है, तो उसको ही हम लोग अभी टॉपिक में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, चाइना में एक सिटी है गुंजाओ बोल के। ठीक है, उसमें क्या हुआ, 26 लोग इन्फेक्टेड निकले इंडियन वेरिएंट को। अभी आप लोगों ने सुना, देखिए वेरिएंट क्या होता है। वेरिएंट कुछ नहीं, जो इंडियन वेरिएंट बोलते हैं वो नहीं कि अलग है कुछ, कुछ नहीं। जहाँ पे ये वेरिएंट जैसे इस जगह पे मिला है पहला केस इस वेरिएंट का, तो उसी जगह का नाम दे देता है। ठीक है, जैसे यूके में मिला था, यूके वेरिएंट तो आप लोगों ने सुना ही होगा। कारण क्या था, वो यूके में मिला था फर्स्ट केस, इसीलिए यूके वेरिएंट दिया गया। ऐसे ही इंडिया में मिला था, इसीलिए इंडियन वेरिएंट बोला गया है। तो गुंजाव में जो हुआ था, 26 लोग इन्फेक्टेड थे, तो उसके लिए उसको मतलब इंडियन वेरिएंट को चाइना गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी समझाया, मतलब जिम्मेदारी दिया है, जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है, तो ठीक है, चाइना का जो वो मतलब चाइना जो बोलता है वो एक्चुअली सही नहीं होता। बहुत से केस में चाइना, देखिए चाइना का जो रवैया होता है किसी भी केस में, किसी भी चीज़ में, वो बाद में आता है। ये जो आदमी है, ये जो जिनपिंग जो आदमी है, ये मतलब क्या बोले, इसका कुछ बोलने से नहीं होता। ये कार्टून सामानी है, कुछ नहीं है। ये लोग क्या समझता है क्या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये लोग मतलब नकली नकली चीज तो बनाने में उस्ताद ही है, नकली खबर में देने में भी उस्ताद है। आपको वो पहले ही सुना था, जानते हैं आप लोग कि कोविड 19 वो पहले मना कर रहे थे, वहाँ का एक डॉक्टर ने उससे आउटब्रेक किया, उसके बाद ही आया पूरे वर्ल्ड के सामने। ठीक है ना, तो वैसे ही तो पहले भी क्या हुआ, इंडियन सॉरी चाइनीज गवर्नमेंट ने जो पहले ही बोला था कि जो इंडियन वेरिएंट है वो मतलब एशिया के अंदर एक डिजास्टर फैला सकता है अगर, और वैक्सीन के ऊपर भी सवाल उठाया था। उठाने के बाद ही उठाने के बाद हम लोगों को मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडिया को ब्लेम किया था अभी जो स्प्रेडिंग हो रहा है उसके लिए। तो अभी चलते हैं उसके बारे में और भी इलेबोरेटली अभी समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए, जो इंडिया चाइना गवर्नमेंट में जो भी न्यूज़ होता है वो ग्लोबल टाइम रेगुलेट, मतलब इंडियन चाइना गवर्नमेंट ही रेगुलेट करता है, लेकिन ग्लोबल टाइम बोल के उन लोगों का एक न्यूज़ चैनल बोल दीजिए, न्यूज़ पोर्टल बोल दीजिए, वो है। ठीक है, वही एक्चुअली जो गवर्नमेंट का बात है, गवर्नमेंट का ही बात ही वही यहीं पे लिखा हुआ होता है। पूरा दुनिया जानती है, जो ग्लोबल टाइम्स जो भी बोलता है वो पूरा ही चाइना गवर्नमेंट का ही बात है। तो ग्लोबल टाइम में लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे इंडिया में जो भी वेरिएंट अभी मिल रहा है, और इंडिया से जो भी अभी जो फास्टली जो इंडिया में स्प्रेड आउट हो रहा है, उसके लिए इंडिया ही जिम्मेदार है। और वैक्सीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, मतलब सीधे सीधे वो इंडिया को ब्लेम कर रहा था। और इंडियन वेरिएंट बोल बोल के उसे ज़्यादातर ही मतलब बुलाता था इंडियन वेरिएंट ही। ठीक है, वो इंडिया को ही मतलब पॉइंट आउट करने के लिए। देखिए, मैं आप अभी तक आपको लग रहा होता है, लग रहा हो रहा है कि हम भी अगर यूके वेरिएंट बोल रहे थे तो वो भी एक खराब है, नहीं। लेकिन अगर आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, तो वो चाइना इंडिया को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। मैं अभी आगे जाके आप लोग को वो प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं उसे समझाने के लिए। हम्म, देखिए पहले भी जब 2020 में 13 नवंबर 2020 में इंडिया चाइना गवर्नमेंट ने भी ब्लेम किया था इंडिया को कि वो जो चाइना वायरस मतलब जो क्या कहते हैं सर, कोविड 19 वायरस है वो इंडिया से ही निकला है। अच्छा बोलिए, आप लोग ही बोले, ऐसा हो सकता है क्या? तब तक तो मतलब नवंबर नवंबर 30 2020 2020। ठीक है, मतलब क्या बोले अभी इन लोगों का, मतलब इन लोगों का साइंटिस्ट कहाँ से पढ़ाया है, इन लोगों का गवर्नमेंट का बातें क्या बोलूं, तो बोलने के लिए कुछ नहीं। इसीलिए मैंने एक मीम इधर इधर मैंने ऐड किया है। मतलब मैंने जब खुद रिसर्च किया तो मुझे भी मतलब हंसी आ रहा था, क्या बोला है, क्या बोलूं इन लोगों
उन लोगों के हिसाब से जुलाई और अगस्त के बीच में 2019 में इंडिया से ये वायरस चाइना में गया, या फिर पूरे वर्ल्ड में ये फैलाया। इंडिया कोई जिम्मेदारी समझा रहा था 2020 में, जहां तक जब वो आउटब्रेक इतना ज्यादा था भी नहीं। ठीक है, तो अभी ये समझ लिया आप लोग वो लोग कैसे चाइना कैसे ब्लेम करता है। सिर्फ इंडिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सबको ब्लेम किया चाइना ने। ठीक है, मैंने सिर्फ एक पक्ष दिखाया, और भी दिखाते हैं। देखिए, देखिए जो कोविड 19 जो वायरस है, आप सब लोगों को तो पता है, वो चाइना से निकला है, वुहान मार्केट से, एज पर द डॉक्यूमेंट, अभी जो अभी तक जहाँ पर रिसर्च हुआ है। लेकिन और एक अलग थ्योरी भी है कि वुहान वायरस जो है वो वुहान वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जहाँ पर वही वुहान सिटी में ही है, वहीं से भी आउटब्रेक हो सकता है। ठीक है, वो भी मतलब एक पॉइंट है। जो अभी जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है बाइडन, जो बाइडन, उन्होंने अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है कि जितने भी उन लोगों का मतलब मैन पावर है, उन लोगों को बोला है कि 90 डेज, विद इन 90 डेज में, जितने भी इंस्टीट्यूट है, विद इन 90 डेज में वो चीज़ खोजने के लिए कि वो कोरोना वायरस कहाँ से आया, कि मतलब कहाँ से एक्चुअली एपिसेंटर है। देखिए, जो अभी जो जो है, हु का नजरिए, मतलब हु का वर्किंग बहुत ही खराब है। ये देखिए, कोरोना वायरस निकलते हुए 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसका जो पहला केस है या फिर कहाँ से निकला है, अभी तक मालूम नहीं चला। और इसी क्षेत्र में हु का रवैया बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। क्योंकि देखिए, चाइना में जाके हु ने कुछ कुछ निकाल ही नहीं पाया। अभी तक वो बोल रहा है कि नेचुरली निकला है, लेकिन पोजीशन अगर आप सही तरह से ढूंढे, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है, वो मतलब वायरस क्या कहते हैं उसे, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही निकला है, मुझे जहाँ तक मतलब लगता है। क्योंकि देखिए, जहाँ तक अभी चाइना की बात करें, चाइना सब चीज़ छुपाता है। इवन वो भी जब चाइना में जाने का ऑर्डर मांग रहा था, चाइना ने 2 बार उसे मतलब घुमाया, उसके बाद ही ऑर्डर दिया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चाइना का बिहेवियर है। चाइना मतलब क्या बोले, अभी तो इंडिया के ऊपर है, इंडिया के ऊपर ब्लेम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है। अभी जो इंडियन वेरिएंट बोल रहा है, वो खुद कोविड 19 को इस हिसाब से जाए तो कोविड 19 को वन वायरस बोलना चाहिए, या फिर चाइनीज वायरस बोलना चाहिए। वो तो नहीं बोलता, वो इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इंडियन वायरस, इंडियन सब कुछ बोल के वो ब्लेम कर रहा है, इंडिया को एक तरह से ब्लेम कर रहा है। उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये चाइना का ही एक कॉन्स्पिरेसी है। चाइना ऐसे गेम बहुत खेलता है, सब माइंड गेम उसका बहुत ही चलता है, कि ऐसे ऐसे ब्लेम डाल दो, तो एक मेंटली गेम खेलेंगे, उसके बाद चाइना के ऊपर प्रेशर, इंडिया के ऊपर प्रेशर करेंगे। ये सिर्फ इंडिया का साथ ही नहीं हुआ, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ, आगे जाके भी मैं बताऊंगा ऐसा। तो इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये चाइना का ही एक गेम है, जो जो मतलब पूरे वर्ल्ड को ही पता है। चाइना जब भी कुछ छुपाना चाहता है, जब भी कुछ ऐसा बताना चाहता है, वो उल्टा उल्टा एक ऐड मतलब बना देता है कि उस देश से निकला है। इवन कुछ दिन पहले तो वो बोल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से फर्स्ट निकला है ऐसे वायरस, उसके बाद उसके देश में निकला, उसे ऑस्ट्रेलिया ने दिया, उसके बाद ही उसके देश में फर्स्ट केस है। बोलिए, ऐसा कुछ हुआ? और ज्यादा पॉइंट क्या करता है, देखिए, जो बाइडेन जो यूएसए का प्रेसिडेंट है, उसको ज्यादातर उसका एक्चुअली वो जब मतलब अब जो इलेक्शन लड़ रहा था, तब चाइना न्यूज में एक चीज कॉमन था कि वो अगर आता है, डोनाल्ड ट्रम्प से भी अच्छा होगा चाइना चाइना एंड यूएसए का फ्रेंडशिप। ठीक है, जो भी कारोबार बोलिए वो अच्छा होगा। लेकिन जो बाइडेन आती ही एक चीज उसके दिमाग में आया, या फिर उसके नोटिस में आया ऑफिशियली, तो दिसंबर 2020 को फर्स्ट केस आया चाइना में कोविड 19 का। लेकिन वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में 2 महीने पहले, मतलब 1 महीने पहले, मतलब नवंबर को, उन लोगों का 3 स्टाफ को अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और सिम्टम कहीं ना कहीं मतलब कोविड 19 से रिलेटेड थे। कोई किसी का डेथ नहीं हुआ, वो ठीक है, लेकिन ऐसा सिम्टम आने का बात है। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए बाइडेन ने ऑर्डर दिया है, विद इन 90 डेज। वो चीज़ विद इन 90 डेज को, मतलब 26 तारीख को ऑर्डर निकला था, विद इन 90 डेज जो एफबीआई बोले या सीआईए बोले या यूएसए का बड़ा बड़ा मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब
अथॉरिटी है उन लोगों को बोला है 90 डेज में वो रिजल्ट जैसे ही हो कहाँ से आया है उसे ढूंढने के लिए। अगर ऐसे इसी चीज़ में अगर कोई आउटब्रेक निकलता है कि नहीं वो चाइना से ही आया है, तो समझिए कि वर्ल्ड न्यूज़ में या फिर वर्ल्ड में चाइना का बहुत नाम खराब होगा। तो इसी के लिए अभी एक माइंड गेम खेल रहा है चाइना, बहुत ही बुरा है, बहुत ही मतलब घटिया खेल खेलता है इसमें। देखिए मैं नेक्स्ट में अभी जाके आपको बहुत भी ज़्यादा समझाने वाला हूँ कि कैसे वो इंडिया को और भी डिमोनेटाइज कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, चाइना में अगर जाइए तो उसका अभी तक का ऑफिशियल केस क्या आया, 91,000, और रिकवरी आया 81, और डेथ हुआ। अच्छा आप खुद ही समझिए, दूसरे दूसरे देश को अगर जाइए तो उसमें लाखों लाखों लोग, ढेर ढेर लोग मर रहे हैं। और चाइना जहाँ पे वो मतलब निकला वहाँ पे इतना कम केस, इतना इतना कम डेथ। मेरा बात सुनिए, चाइना कभी अपना चीज को निकलने नहीं देता अपने देश से। मैं बोल रहा था ना पहले, सोवियत संघ जो था ना, उसमें लोग मतलब डरते थे, मतलब पहले बोलते थे कि सोवियत संघ ऐसा देश है, सोवियत संघ में अगर कोई रिपोर्टर भी रिपोर्ट करता था अच्छा रिपोर्ट, तो भी उसे मार दिया जाता था। आपको चर्नोबिल तो मालूम है, चर्नोबिल में भी सेम केस हुआ था, जो रिपोर्टर उसे निकाला था उसको मतलब मार दिया था। ठीक है, तो चाइना में भी अभी ऐसा ही है। लेकिन देखिए इंडिया में क्या हुआ, जो भोपाल केस था उसमें जो निकाला, कुछ दिन पहले उनका डेथ हुआ है, उनको मतलब पुरस्कार दिया गया था। और चाइना में उसी रिपोर्टर, मतलब ऐसे ही रिपोर्ट करने वाले को उसे मार दिया गया, मतलब सोवियत में। और चाइना में भी सेम है। तो देखिए चाइना चाइना कैसे केस को मतलब हटा के रखता है, वर्ल्ड न्यूज को आने ही नहीं देता। उसके अंदर क्या होता है किसी को भी एक्चुअली नहीं पता है। और देखिए इंडिया में क्या कर रहा है, एक तरफ है उसका फ्लाइट, जो स्पेस शटल है उसका फोटो एक तरफ, जो इंडिया में लोग मर रहे हैं, जो शमशान घाट है उसका फोटो। देखिए कैसे इंडिया को चिढ़ा रहा है कि देखिए इसमें जो चाइनीज में लिखा था, इसमें लिखा यही था कि हम लोग स्पेस में जा रहे हैं, और इंडिया देखिए ये इधर लोगों को मरने के लिए छोड़ रहा है, ऐसा लिखा था। जब बाद में जब हंगामा हुआ तब इस टैग को ऑफिशियली हटा दिया, लेकिन तब तक वर्ल्ड न्यूज में आ गया था कि चाइना ऐसे ऐसे इंडिया को मतलब ऐसे मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहा था। इसका ऐसा ही गेम है, चाइना का ऐसा ही गेम होता है कि उसको कोसो, उसको मतलब उसको बोलो, उसके बाद उसका मोरल डाउन करो। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है इंडिया के अगेंस्ट में, हम लोगों को मतलब बदनाम करने के लिए वर्ल्ड देशों में। और जो चाइना जो इतना बड़ा बड़ा बात बोलता है, उसका उसका हम लोग मतलब वैक्सीनेशन के ऊपर पॉइंट आउट करता है। तो देखिए मैंने उसका पॉइंट, उसका भी एक चीज रिसर्च करके निकाला है, उसका वैक्सीन कहाँ तक और क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए चाइना का जो वैक्सीन है, कुछ दिन पहले 30 मई का ही खबर है। ठीक है, देखिए 30 मई का ही खबर है। खबर क्या है, चाइनीज जो सिटीजन है, जो लोगों ने डबल डोज ले लिया था उन लोगों का वैक्सीन का, हाँ उन लोगों का क्या हुआ, देखिए उन लोग फिर से आए तीसरी डोज लेने के लिए। मतलब समझिए, वो लोगों को खुद का वैक्सीन के ऊपर ही भरोसा नहीं। और क्या बोलूं, खुद का वैक्सीन के ऊपर ही भरोसा नहीं, क्योंकि 2 डोज लेने के बाद भी उन लोगों का ऊपर मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब कोविड 19 के केसेस बढ़ रहा था। तो 91,000 क्या दिखाया, जो पहले जो 91,000 दिखाया वो क्या दिखाया समझिए। अगर बढ़ रहा है तो 91,000 कहाँ से आएगा, उससे ज्यादा 3 गुना 4 गुना ज्यादा होगा। देखिए उन लोगों को अपने देश में बना हुआ वैक्सीन के लेकर भी वो विश्वास नहीं है। ऐसे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा कि वैसे ऐसे मतलब लोग वैक्सीनेशन के लिए मतलब दौड़ रहे हैं, तो तीसरी डोज लेने के लिए दौड़ रहे हैं। खाली सिर्फ ये सब नहीं है, उसका जो वैक्सीन जो है वो अरब अमीरात में भी गया है, मतलब अरब देश में भी गया है, फिर चिली में भी गया है, जहाँ पे डिजास्टर किया है वो वैक्सीन। अरब देश तो अभी सोच रहे हैं कि 2 डोज लेने के बाद तीसरा डोज लूं, तो थर्ड डोज जो लेंगे वो लोग दूसरा वैक्सीन का लेना चाहते हैं, चाइनीज वैक्सीन लगाना नहीं चाहते, तो वो काम नहीं कर रहा है। चिली में तो क्या हुआ, चिली सबसे पहला देश, गिने चुने देश में था जो वैक्सीनेशन पूरा कर रहा था। लेकिन उन लोगों को चाइनीज वैक्सीन लगाने के बाद भी उन लोगों का केसेस बढ़ रहा था, डेथ बढ़ रहा था। तो वो लोग क्या हुआ, अभी चीनी वैक्सीन को फिर से टेस्ट में लगे हुए हैं कि वो काम करता है कि नहीं, या फिर झूठ से ही ऐसे ही दे दिया चाइना ने। ऐसा है उन लोगों का वैक्सीन, और दूसरे के वैक्सीन के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, बोले। और जो हम लोग का इंडिया का जो कोवैक्सीन है, उसको तो अमेरिका ने भी, फिर डॉक्टर फाउची ने भी बोल दिया कि वो 617, मतलब जो इंडिया का वेरिएंट है, उसमें भी काम कर रहा है।
अभी बोले इंडिया का स्टैंडर्ड और चीन का स्टैंडर्ड। बोल रहा हूँ ना, ये जो बंदा है जिनपिंग, ये कार्टून जैसे ही है, ये कुछ नहीं है। ये मतलब चाइनीज चाइनीज जो लोग हैं ना, वो कुछ मतलब ऐसे ही वो लोग अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ नहीं। उन लोगों का काम ही है दूसरे देशों से लड़ना और दूसरे देशों से कई बुराई करना, और कुछ नहीं। ठीक है ना, देखिए मैंने वो भी निकाला है। देखिए पहले क्या हुआ, सिर्फ वो नहीं है, ये देखिए 8 दिसंबर 2020 का रिपोर्ट है। उसमें क्या हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया को ब्लेम कर रहा है कि कोविड 19 ओरिजिनेट इन ऑस्ट्रेलिया। अभी सोचिए, पहले क्या बताया था मैंने, नवंबर 2020 को किसको ब्लेम कर रहा था, इंडिया को। अभी 8 दिसंबर 2020 को क्या बोल रहा है, सिर्फ 1 महीने के अंदर क्या बोल रहा है, नहीं ऑस्ट्रेलिया को ब्लेम कर रहा है। अभी बोले ऐसा देश है उसका, मतलब चाइना ऐसा ही गेम खेलता है, खेल कर खेल के अपने मतलब वो उस मुल्क का मोरल डाउन करता है, उसके बाद उसका हेल्प करने के नाम पे उसी देश को लूट लेता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो उन लोगों का जो अभी जो चाइना जो अभी जो न्यूज़ चला रहा है कि वो इंडियन वेरिएंट खराब है, या फिर इंडियन वेरिएंट ज़्यादा जोर दे रहा है, इंडियन नाम आ रहा है, ला रहा है, और इंडियन लोगों को बोल रहा है कि वो डिजास्टर के ऊपर है, मतलब कुछ भी बोलेगा इंडिया को, वो मोरल डाउन करेगा, वैसे ही चलता रहता है चाइना का, यही खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया था कि कैसे उन लोगों का न्यूज़ काम करता है, ग्लोबल टाइम्स क्या है, उसके बाद अभी क्या चल रहा है, उन लोगों का वैक्सीन कैसे फेल हो रहा है, और अभी जो इंडिया का जो कैसे जो इंडिया को ब्लेम कर रहा है, उससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया और यूएस को भी ब्लेम कर चुका है, इंडिया को भी पहले किया था। ठीक है, तो इससे हम लोग को डरने का कुछ ज़रूरत नहीं है। हम लोग का जो भी वैक्सीन है कैपेबल है, अच्छा है, उन लोगों से बहुत अच्छा है। ठीक है ना, उसले इसी टॉपिक में लेके अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अवेयर करूँगा इस हिसाब से। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ। तो थैंक यू, और अगर आपका एक वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत थैंक यू। और अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगता है तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी मालूम चले चाइना का गेम क्या है। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू। अच्छा रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, और अपने आस पड़ोस में मतलब कोविड 19 का अवेयरनेस फैलाते रहिए। थैंक यू, और बाय।